हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। फिर भी मैं आपको जो है, हो सकता है कि आपने इसी क्वेश्चन के लिए हमारा चैनल जो है वो विजिट किया हो, तो मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करना। इसके फंडामेंटल्स क्या होंगे वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर एक एक चीज समझा दूंगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने हमने 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हाइट जो है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। और जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ जो है वो इसकी दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। हम जो है वो कितनी डिस्टेंस पे एक मिरर रखें ताकि हमारे का जो है वो उसकी इमेज जो है वो हमारे को दिख जाए। फाइंड द साइज एंड, हमारे को जो है ये सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि इसकी इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी। इसके कहने का मतलब ये है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमारे को जो ऑब्जेक्ट जो है वो तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी इमेज बनेगी वो कितनी उसकी हाइट होगी वो बताना है। इसका नेचर कैसा होगा, ये रियल होगी, वर्चुअल होगी, सीधी होगी, उल्टी होगी, ये सब जो है हमारे को इसका नेचर जो है वो बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन न्यूमेरिकल टाइप का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो ये लिखो कि हमारे पास मिरर जो दे रखा है वो कौन सा है। तो मिरर कौन सा देख रखा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फिर हमारे को जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दे रखी है वो कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट लेंथ लिख दो, कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है सर। फिर हमारे पास जो मिरर है उससे कितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लिखना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो, यानी कि ये क्या है, ये u की वैल्यू है। ये कितना दे रखा है हमारे को, ये है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब हमारे को जो मिरर दे रखा है कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है वो लिख लो, यानी कि ये क्या है, स्मॉल f। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 18 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है, ठीक है सर। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे को जो u की वैल्यू और जो f की वैल्यू दे रखी है ये पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के अंदर रखते हैं। इसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये नेगेटिव लेनी है पॉजिटिव, उसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता है तो मैं आपको इजी वे के अंदर समझा देता हूँ। ये हमारे पास जो मिरर है उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मैं हमेशा लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहूंगा। टाइम कैसे चलता है, हमारी वॉच कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है। तो हमारे को जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है वो पॉजिटिव लेने हैं। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलूंगा तो पॉजिटिव रहूंगा और रिमेनिंग 2 जो है वो नेगेटिव लेनी है, ठीक है सर। इसको रीड कैसे करते हैं वो तो बताओ, ठीक है। अगर मैं मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उससे ऊपर की तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव, उससे इस तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव, इस तरफ चलूंगा तो नेगेटिव, इस तरफ चलूंगा तो नेगेटिव, ठीक है सर। लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वो भी तो बताओ, वो भी बता देते हैं। हमारे को कॉनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है सर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, तो ये वाला इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये वाला इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है सर। अब मेरे को गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो यहां पर लिख लो, इस पर जो है वो ड्रॉ कर लो।
सबसे पहले तो मैं फोकल लेंथ देखूंगा, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं मान लेता हूँ 18 सेंटीमीटर, और ये क्या है, फोकल लेंथ है। ये क्या है मेरे पास, फोकल लेंथ है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो 27 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। ये कितना है, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो ऑलमोस्ट यहां पर होगा, ठीक है सर। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दो इस तरीके से, ठीक है सर। अब यहां से एक बात बताओ, जब मैं सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलता हूं, सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलता हूं, वैल्यूज कैसी आती हैं, नेगेटिव आती हैं। सेंटर पॉइंट से अगर मैं इस तरफ चलूंगा तो वैल्यूज कैसी आएंगी, नेगेटिव। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब मैं यहां से इस तरफ चल रहा हूं, एफ की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लिख दो -18 सेंटीमीटर। यहां से इस तरफ चल रहा हूं तो मेरे पास जो u वैल्यू है उसकी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि इस तरफ चल रहा हूं, नेगेटिव आ रही है। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो मैं सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ चल रहा हूं, ऊपर की तरफ चल रहा हूं, तो यहां की मैं यहां से इस तरफ चल रहा हूं तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि इसकी लेंथ जो है वो +7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है सर। ये तो मैं समझ गया, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये हाइट है इसकी, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले इसका रे डायग्राम बनाते हैं कि भाई इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। मैं यहां से एक रे डालता हूं, रे डालूंगा तो ये जो है वो F से निकल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। फिर यहां से एक रे जो है इसका C कहां पे होगा, ये, और ऑलमोस्ट यहां पर इसका C होगा, ठीक है सर। तो यहां से अगर मैं कोई रे डालूंगा तो ये कैसा होगा, इस तरीके से जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पीछे की तरफ जब चलेंगे अपने तो यहाँ पर जाकर ये रे जो है वो दोनों रे जो है वो इस तरीके से मिल जाएंगी। यानी कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है जो C है उससे भी दूर डिस्टेंस पे जो है वो क्या मिल जाएगा, मेरे को इस तरीके से मेरा इमेज मिल जाएगा। ये क्या है, ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट रखी ऐसे और मिल रही है ऐसे, तो मेरी ऑब्जेक्ट कैसी मिल रही है, यहां पे नेचर लिख देता हूं मैं। जो इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो भी करते हैं, पहले इसका नेचर देख लेते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट रखी ऐसे, मिली मेरे को ऐसे, तो मेरे पास जो इमेज है वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। सीधी रखी थी और उल्टी बन रही है। इन्वर्टेड बन रही है, मेरे पास इमेज जो है वो उल्टी बन रही है। तो इमेज कैसी बनी मेरे पास, इन्वर्टेड बनी, ठीक है सर। यहां पर जो रेज जा रही हैं वो रियल के अंदर जा रही हैं या फिर इमेजनरी है, बिल्कुल रियल के अंदर है। यहां से कोई रे गई और रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली गई, यहां से कोई रे गई और इस तरीके से निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो रियल बन रही है, वर्चुअल नहीं है, रियल इमेज है, ठीक है सर। ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात और बताओ मेरे को, मेरे पास ऑब्जेक्ट था इतना सा और मिल रही है इतनी बड़ी इमेज, तो इसका मतलब ये कैसी इमेज है, ये लार्ज इमेज है। जितना मेरे पास ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर का, उससे भी ज़्यादा मेरे को इसकी हाइट जो है वो मिल रही है। अब यहाँ से एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ से जो मेरा लेंथ था ऑब्जेक्ट का ये तो पॉजिटिव था क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इमेज की लेंथ की बात करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, सेंटर पॉइंट से नीचे जा रहा हूँ, सेंटर पॉइंट से नीचे जा रहा हूँ, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आप यहीं पे ध्यान दे लो, आगे क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा वो बात अलग है, लेकिन यहीं पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है सर। अब इसके कैलकुलेशंस पे चलते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि उसकी फोकल लेंथ, उसका जो इमेज बनेगा वो, और जो उसकी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस, इन तीनों के अंदर रिलेशन बताता है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। फोकल लेंथ कितना दे रखा है हमारे को, फोकल लेंथ दे रखा है -18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे काम आता है वो, मैं माइनस क्यों लिख रहा था, वो यहाँ पे काम आता है -18।
फिर हमारे पास जो इमेज बन रही है वो तो हमारे को कैलकुलेट करनी है कि भाई इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी। u की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 27। फिर यहाँ से अगर मैं 1/v करूँ तो इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 1/27 माइनस 1/18। यहाँ तक की बात समझ में आती है। यहाँ से एलसीएम लूँगा 54, कितना हुआ 2 माइनस 3, कितना हुआ माइनस का 1/54, माइनस का, ठीक है सर। फिर v इज इक्वल टू, अगर मैं इसको, ये 1/v की वैल्यू है, अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो इसको क्या कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 54, लेकिन कैसा, माइनस का। अब सर आप ये बोलोगे सर ये माइनस का कैसे आ रहा है, इसका क्या मतलब है। देखो यहां पर ये बोल रहा है कि जो इमेज बनेगी तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 54 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं यहां से चल के और इस तरफ जा रहा हूं, यहां से चल के मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ये इस चीज को दर्शाता है, ये इस चीज को बताता है कि मेरे पास जो इमेज बन रही है वो मेरे मिरर के सामने बन रही है, इस तरफ बन रही है। अगर ये इमेज इस तरफ बनती तो ये पॉजिटिव आती, क्यों, क्योंकि मैं मिरर से जब इस तरफ चलता हूं तो वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। माइनस प्लस का मतलब समझ गए, ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब दूसरी चीज हमारे को क्या कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। एक चीज तो मैंने कैलकुलेट कर ली कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि हमारे को जो है बताना है कि इसका जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो मैंने बता दिया 54 सेंटीमीटर पे जो है वो इसका इमेज बनेगा, ठीक है सर। फिर अब बात करते हैं कि उसकी हाइट क्या होगी। मेरे पास जो इमेज बना है उसकी हाइट क्या होगी। उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था h2/h1, और ये किसके इक्वल होता है, v/u के, ठीक है, ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब यहां से h2 कितना दे रखा है मेरे को, कहां गई स्लाइड, ये वाली रही। h2 कितना दे रखा है, h2 तो हमारे को निकालना है, ठीक है। h1 कितना दे रखा है, h1 दे रखा है हमारे को 7 सेंटीमीटर। h1 हमारे को दे रखा है कितना, h2 हमारे को कैलकुलेट करना है, h1 हमारे को 7 सेंटीमीटर दे रखा है। v की वैल्यू मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई है 54, और वो भी कैसा, माइनस के अंदर। u की वैल्यू मैंने आपको बताई है 27। देखो यहां पे ये 54 तो मेरे पास क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई माइनस के अंदर, और मेरे पास जो उसकी लेंथ है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, और मेरे पास जो 27 सेंटीमीटर दे रखा था वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज रख दी। s2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 7 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, मैंने आपको पहले बताया था। ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। ये कितना हो गया, 14 हो गया। इसका मतलब जो मेरे पास इमेज बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। अब यहां से ध्यान देने वाली एक बात है, वो क्या है सर, कि ये जो है मैं कैसे लूंगा, नेगेटिव लूंगा। नेगेटिव क्यों लूंगा, मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपको बताया था कि इमेज इस तरीके से बन रही है और इमेज ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है, इमेज इस तरीके से बन रही है, यानी कि मैं इस तरफ जा रहा हूं, यानी कि मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये नेगेटिव आएगी। तो मेरे को यहां पर जो वैल्यू है वो कैसी लिखनी है, ये 14 जो आ रहा है सेंटीमीटर, ये कैसे लिखनी है, ये नेगेटिव लिखनी है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो इमेज है वो नीचे की तरफ जो है वो बन रही है, इन्वर्टेड इमेज जो है वो बन रही है। और नेचर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया। नेचर कैसे भी लिखेंगे, देखो इमेज कैसी बनी, बड़ी बनी। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी लेंथ कितनी थी, h1 कितना था 7 सेंटीमीटर,
लेकिन H2 मेरे पास कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितनी हाइट की मेरे पास ऑब्जेक्ट थी उससे डबल हाइट का मेरे पास क्या मिल रहा है, उसका इमेज मिल रहा है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि जितना मेरे पास इसका इमेज था उससे बड़ा मेरे को इसकी इमेज मिल रही है। तो ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब मेरे पास इमेज जो है वो कैसी मिल रही है, लार्ज मिल रही है। यहाँ पर जो रेज जो है वो रियल के अंदर मिल रही है या फिर आगे बढ़ाने से मिल रही है, बिल्कुल रियल के अंदर मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इमेज जो है वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा था ऐसे, इमेज बन रही है ऐसे। इसका मतलब मेरे पास जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। तो इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनेगी। तो इस तरीके से मैं इसका नेचर लिख दूंगा। तो चलिए, आपको नोटबुक के अंदर कैसे नोट डाउन करना है ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई कैसे क्या होता है। आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। हियर ऑब्जेक्ट साइज यानी कि H1 जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U जो है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये माइनस का क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे रखी है ये 20 सेंटीमीटर। तो मैं जब इस तरफ चलता हूँ तो नेगेटिव लेता हूँ। ठीक है सर। फोकल लेंथ जो है F ये 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसका फोकल लेंथ है। तो इसका मतलब मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ये कितना हो गया, माइनस का 18 सेंटीमीटर। V हमारे को कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, और H2 उसकी हाइट क्या होगी वो हमारे को कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसके अंदर वैल्यूज रखे और इसको कैलकुलेट किया तो 54 सेंटीमीटर जो है हमारे पास जो उसकी इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस आ गई। अब ये जो है इमेज भी इस तरफ बनेगी, इस तरफ, और इस तरफ कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव का 54 हो जाएगा। ठीक है सर। द स्क्रीन शुड बी हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे को अगर कुछ रखना है ताकि उसके अंदर हमारे पास जो है वो इसकी इमेज आ जाए, वो स्क्रीन रखनी है तो उसको जो है वो 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखनी चाहिए। कहने का मतलब हमारी इमेज जो है वो 54 सेंटीमीटर पर बनेगी फ्रॉम द मिरर। द इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन विल बी रियल। अब यहां पर रियल कैसे बनी, क्योंकि वहां पर रेज जो है वो रियल के अंदर मिल रही हैं, इमेजनरी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई उसकी हाइट क्या होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U। ठीक है सर। यहां से जब वैल्यूज रखे हम तो यहां से जो है वो कितना हो गया, 14 आ गया, और मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही माइनस ले लिया था। माइनस यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास इमेज जो है वो इस तरफ बन रही है, इस तरफ, और इस तरफ हम वैल्यूज कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये माइनस का 14 सेंटीमीटर हो गया। नेगेटिव साइन ऑफ H2 शोज द इमेज इज इन्वर्टेड। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास नेगेटिव साइन आ रहा है उसकी हाइट का। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। अगर वो सीधी बनती, इस तरफ बनती, तो मैं जानता हूं कि इस तरफ तो मैं वैल्यूज पॉजिटिव लेता हूं, इस तरफ पॉजिटिव लेता हूं, इस तरफ नेगेटिव लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं। तो अगर इसकी इमेज जो है वो भी ऐसे की ऐसे ही बनती, सीधी की सीधी बनती, तो वैल्यूज पॉजिटिव आती। लेकिन इमेज बन रही है ऐसे, तभी तो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आ रही हैं। तो ये बोल रहा है कि द नेगेटिव साइन ऑफ H2 शोज द इमेज इज इन्वर्टेड, कि हमारे पास जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। तो इस तरीके से हम इसका नेचर और V की वैल्यू और H1 की वैल्यू जो है वो बता सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे वीडियोस, मॉडल पेपर, नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, ये सब कुछ चाहिए, और भी बहुत कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। एक काम और कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर देना अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आए तो 8696608541 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।